बिलावल का लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए एस्टेब्लिशमेंट से गैर जानिबदार रहने का मुतालबा। कहते हैं लॉन्ग मार्च अवाम की तरफ से इमरान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट होगा। उन्हें गेट नंबर 4 का रास्ता नहीं मालूम। इस्लामाबाद जाएंगे लेकिन पार्लियामेंट या पीएम हाउस का घेराव नहीं करेंगे। लंबे लंबे धरनों और कौमी इदारों पर हमलों की बजाय पार्लियामान में सियासत करेंगे। मियाँ साहब ने अक्सरियत के बावजूद पार्लियामान को वक्त नहीं दिया। मियाँ साहब को पार्लियामान की उस वक्त याद आई जब हुकूमत को खतरा हुआ। यूसुफ रजा गिलानी को वोट किस किस MNA ने दिया, नून लीग और मौलाना को भी नहीं पता। सिर्फ मुझे और यूसुफ रजा गिलानी को पता है कि वोट किसने दिया था। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में जमीन के तनाज़े पर भाई ने 2 भाइयों को कत्ल कर दिया, 2 भतीजों को जख्मी कर दिया। कुलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ शदीद दबाव में हैं। इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर से रोक दिया। साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ एंजियोग्राफी के बगैर लंदन से ना जाएं। जब तक एंजियोग्राफी नहीं हो जाती वो इलाज गाह के करीब ही रहें। जहनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। खुली फजा में चहलकदमी करें। वो दिल के मरीज हैं और कोरोना के सबब उनकी जान भी जा सकती है। कोरोना में एयरपोर्ट्स और पब्लिक मकामात पर खदशात ज्यादा हैं। रिपोर्ट नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की तरफ से जमा करवाई गई। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मौलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया। अदलिया से सख्त नोटिस लेने की अपील। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अमरीका में बैठा ज़ाती मुआलिज लंदन में बैठे नवाज शरीफ की जाली रिपोर्ट्स बना रहा है। ये अदालती निज़ाम और कानून का मजाक उड़ाने के सिवा और कुछ नहीं। झूठी रिपोर्ट से मसला हल नहीं होगा। नवाज शरीफ अवाम के पैसे वापस करें फिर आराम से लंदन में रहें। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने कहा बेईमानी तेरा आसरा दावा किया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बनाने वाले डॉक्टर का ताल्लुक भारत से है। क्या आपको लगता है आपकी ये मकारी अब और चलेगी? वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा मेडिकल रिपोर्ट अमेरिका के डॉक्टर से लिखवाई गई। रिपोर्ट के बाद नून लीग के तमाम बयानात झूठ हो गए। नवाज शरीफ को जेल से डर लगता है। हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भागा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए आके फिर से वो मैच खेले। इसमें बुराई नहीं आपको नजर आ रही तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? वो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? उनको तो खोलो सबसे पहले। अगली पिटीशन ये करे कि जेल खोल दें पाकिस्तान में, कि सिर्फ ताकतवर कोई आपने छोड़ना है, वो जो मर्जी करे। वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट बार पर बरस पड़े। इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार झूठ बोलकर जाने वालों को फिर से मौका देने के लिए अदालत पहुंच गई। बार को अगर इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती तो गरीबों को जेलों में क्यों रखा हुआ है? सारी जेलें खोल दी जाएं। पाकिस्तान का 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला शख्स लंदन के महंगे तरीन इलाके में रहता है। पूछा जाए कि पैसा कहाँ से आया तो जवाब मिलता है बच्चों से पूछो। बच्चे कहते हैं हम पाकिस्तानी शहरी ही नहीं। ये भी बोले दुनिया हैरान है कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए कैसे आ गए। कुछ लोगों को खांसी भी होती थी तो पूरा टब्बर इलाज के लिए बाहर चला जाता था। हमारा मुकाबला डाकुओं के टब्बर से है। वज़ीर आज़म ने बहावलपुर में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा कर दिया।
सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने का हुक्म, बल्दियाती कवानीन की शिक 74 और 75 कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कहा, सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। अदालत ने करार दिया, सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। सिंध हुकूमत तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाए। अदालत उज़्मा का सिंध के बल्दियाती इदारों के कवानीन में भी तब्दीलियां लाने का हुक्म। MQM क़यादत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू। गवर्नर नवीद जमील की जानिब से दरख्वास्त दायर। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई, अदालतों ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। PTI ने भी फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। असद उमर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सिंध बल्दियाती एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। सिंध हुकूमत का बनाया कानून आइन से मुतसादिम और नक़ाइस से भरपूर है। परेशान हो रहे हैं, मेरा ठीक है, गवारा नहीं है आपको। सर इधर बात करें सर। आंखों में लाओ नहीं यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, दिल से दिल में सर इधर प्लीज। शुक्रिया अदा कर रहे हैं, शाह महमूद साहब शुक्रिया करने आए हैं, आंख नहीं मिलाते। अगर मेरे देखने से इनको शर्म आए, मैं पर्दा कर लेता हूँ, मैं पर्दा कर लेता हूँ और पर्दे से सर आप प्लीज मुझे नहीं देखता, मैं इनकी तरफ नहीं देखता। उन्होंने मुल्क का इमेज खराब किया है कि एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसकी ही स्टूड सो लो और विद नो राइम और कोई मतलब है कि उनको गुस्सा मेरे सेनेटर बनने का आ जाए। जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कॉम्प्रोमाइज्ड होता है तो यही कुछ होता है। मैं वो ऑपोजिशन को वार्न कर रहा हूं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर नजरसानी करें। इनके साथ हाथ हो गया है और हाथ होने वाला है। आज तो स्पोक्स पर्सन शाह महमूद बना हुआ था, समझ गए? तो इसलिए मैं अभी जो मैंने बात करनी होगी वो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करूंगा। रूल्स में मुझे समझाने आए। मुल्तान के दो बड़े सुल्तानों में मैच पड़ गया। शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। वजीर खारजा ने गिलानी को कॉम्प्रोमाइज्ड कायदे ऐवान करार दे दिया। कहा, ऑपोजिशन लीडर का इस्तीफा एक ड्रामा है, ये इस सीट से चिपके रहेंगे। ये समझौता करने वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। ये सेनेटर भी वोट खरीद कर बने हैं। वोट खरीदने की इनके बेटे की वीडियो भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पहले भी हाथ किया था। अराकीन को मशवरा दिया, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर कभी एतबार न करें। यूसुफ रजा गिलानी ने शाह महमूद की तकरीर को सेनेट की तौहीन करार दे दिया। कहा, यह तकरीर किसी वजीर खारजा के मनसब के मुताबिक ना थी। इन्हें ऐवान में ही जवाब मिलेगा। ये हमारी मेहरबानी है, हमने इन्हें सेनेट में बोलने दिया। सेनेट में वजीर खारजा की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अराकीन का शोर शराबा। बल्दियाती इलेक्शन में हंगामा महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ा। KP के सूबाई वजीर शाह मोहम्मद बेटे समेत 5 साल के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने बन्नू की तहसील बकाखेल में अमन व अमान केस का फैसला सुना दिया। दोनों पोलिंग स्टेशन पर हमले में मुलव्विस पाए गए। हमले का जिम्मेदार करार दिया गया। सूबाई वजीर शाह मोहम्मद के बेटे मामून रशीद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी फैसला। कार्रवाई तक मामून रशीद इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। मजीद 3 अफराद के खिलाफ भी केसेस दायर करने का हुक्म। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोहब्बत खान, हमीदुल्लाह और कुदरतुल्लाह के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। ताहयात नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त पर एतराज़। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त वापस कर दी। एतराज़ लगाया, मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच पहले ही फैसला दे चुका है। ताहयात नाअहली के मामले पर नजरसानी दरखास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। मामले पर एक बार फैसला हो जाए तो नई दरखास्त दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट बार का एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून कहते हैं, बदकिस्मती है, अहम केस में तकनीकी एतराज़ लगाए जाएं। फैसले के खिलाफ जल्द अपील दायर करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कमानिस्तान के नायब वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन और इलाकाई राब्तों के मंसूबों पर बातचीत। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की।
कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन, वबा मजीद 32 जिंदगियां निकल गई, 5327 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.65% रही। कोटली के तमाम तालीमी इदारे 8 दिन के लिए बंद। NCOC का मुल्क भर में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं अवाम हर सूरत वैक्सीन लगवाएं। 18 करोड़ अवाम को वैक्सीन लगाई जा चुकी। मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले 55,000 टीमें वैक्सीन की खसूसी मुहिम में हिस्सा लेंगी। दूसरे डोज से कुव्वत मुदाफियत में इजाफा होता है। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी। मुस्तफा कमाल कहते हैं ये कोई अलामती धरना नहीं, ना ही पॉइंट स्कोरिंग है। हमारा सुख चैन शहरियों के लिए हाजिर है, मुतालबात मनवाए बगैर नहीं उठेंगे। बारिश और बर्फबारी के एक और स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक KP में आज शाम से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। PDMA ने मरासला जारी कर दिया। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। और उर्दू जबान के मुमताज अदीब इंतजार हुसैन की छठी बरसी। नावल निगारी और अफसाना नवीसी की बुनियाद पर आलमगीर शोहरत पाई। अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया।